हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद पी के सुहेब। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बहुत सी स्टोरी सुनाऊंगी। चलें चाय के गरम गरम कप के साथ कहानियाँ एंजॉय करते हैं। आज की पहली स्टोरी सुहेल की है। वह हैदराबाद में रहते हैं। आज ऑफिस में बहुत काम था। सुहेल बहुत थक गया था कि शाम को बॉस ने उसे सुपर हाईवे वाले ऑफिस में भेज दिया। ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा। वहाँ मीटिंग थी। मीटिंग ख़त्म होते हुए रात के 9 बज गए। उसे घर जाने की जल्दी ना थी क्योंकि सब घर वाले ताया के घर शादी में गए हुए थे। सुहेल को घर तक पहुँचने में 1 घंटा लगता। वो बहुत थक गया था, इसलिए शॉर्टकट से जाना चाहता था ताकि आधे घंटे में पहुँच जाए। वो कार में तेज़ म्यूज़िक लगाए सर्दी और बारिश का मज़ा लेते हुए कार को हाईवे से राइट तरफ शॉर्टकट वाले रास्ते पे डालते हुए चल रहा था कि उसके दोस्त रज़ा की कॉल आ गई। रज़ा ने पूछा, यार बॉस पूछ रहे हैं मीटिंग कैसी रही और अगली मीटिंग की क्या डेट है। मुझे बड़ा गुस्सा आया और कहा, यार रज़ा अभी तक मैं घर नहीं पहुंचा और तू अगली मीटिंग की बात कर रहा है। रज़ा ने कहा, तू अभी तक घर नहीं पहुंचा? मैंने कहा, यार लेट हो गया था तो सोचा होटल से खाना खा के जाऊं, तो अब मैं शॉर्टकट वाले रास्ते से जा रहा हूं। रज़ा ने कहा, पागल तो नहीं हो गया तू? और रज़ा कुछ बोलता उससे पहले उसकी कॉल कट गई और अचानक से म्यूज़िक सिस्टम भी बंद हो गया। मैंने फिर ऑन करने की कोशिश ना की और कार चलाता रहा। जैसे ही थोड़ा आगे गया, वहाँ रोड के बीचों बीच एक लड़का बाइक के साथ खड़ा नज़र आया। शायद उसकी बाइक ख़राब हो गई थी। मैंने कार रोकी और उसके पास गया। हेलो ब्रदर, कोई हेल्प चाहिए क्या? उसने मेरी तरफ मुँह किया तो वो कोई और नहीं, हमारा नेबर आसान था। उसने कहा, सुहेल भाई आप? अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। मैंने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बताया, मैं मामू के घर जा रहा था कि मेरा टायर पंचर हो गया। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, यार हाईवे वाले रोड ऑफिस में मीटिंग थी तो वहाँ आया था। उसने कहा कि क्या आप मुझे मेरे मामू के घर छोड़ देंगे? मेरी बाइक ख़राब हो गई है। मैंने कहा, वाई नॉट यार, क्यों नहीं? मैंने कहा, आओ बैठो। वो मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गया और मैंने कार स्टार्ट की। उसके बैठते ही कार में अजीब सी बदबू और ठंडक का सा एहसास होने लगा। मैंने सोचा बारिश की वजह से होगा। फिर म्यूज़िक स्टार्ट करने लगा पर ना हुआ। हसन बहुत बातूनी लड़का था। वो बातें शुरू करता तो रुकता ही ना था, पर अभी वो बिल्कुल चुपचाप बैठा था। मैं कोई बात भी कर रहा था तो उसका हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। थोड़े आगे जाके जंगल के पास उसने मुझे कहा, सुहेल भाई मुझे यहाँ उतार दें। कार रुकते ही वो बिना बात किए कार से निकल के जंगल की तरफ जाने लगा। मैंने आवाज़ भी दी पर वो ना रुका। खैर मुझे देर हो रही थी। खाली रोड पर कार की स्पीड तेज़ करके जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच गया। अभी कार से उतरा ही था कि मेरी नज़र सामने हसन पर पड़ी।
वो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा बातें कर रहा था। मुझे शदीद हैरत का झटका लगा कि वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, हसन, अभी तो मैं तुम्हें हाईवे पे जंगल के पास छोड़कर आया हूँ। तुम अपने मामू के घर जा रहे थे, इतनी जल्दी घर कैसे पहुँच गए? उसके फ्रेंड ने कहा, आप क्या कह रहे हैं सुहेल भाई? हम तो पिछले 2 घंटे से यहीं बैठे बातें कर रहे हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। सुहेल ने उसको सारा वाक़या बताया कि अभी मैं उसको वहाँ छोड़कर आया हूँ। हसन के फ्रेंड ने कहा, वही हाईवे की राइट साइड पे जो कच्चा रास्ता है वहाँ? सुहेल ने कहा, हाँ। फिर हसन के फ्रेंड ने बताया कि आपको नहीं पता वो छलाओ का इलाका है, वहाँ पे कोई दिन में जाना पसंद नहीं करता, तो रात में आप कैसे चले गए? सुहेल ने कहा, छलावे वो क्या होते हैं? हसन के फ्रेंड ने बताया, वो लोग जो ख़ुदकुशी कर लेते हैं या एक्सीडेंट में मरे जाते हैं, या उनको कोई कत्ल कर देता है तो उनकी रूहें ऐसे ही भटकती रहती हैं, वो छलावे होते हैं और वो लोगों को बहुत बेदर्दी से मारते हैं। आपकी किस्मत अच्छी थी कि वो आप बच गए। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं कैसे बच के यहाँ तक आ गया। अब मेरे घर में आते ही मैं बैठ के सोचता रहा, अगर ये हसन इधर था तो वो कौन था? आज की दूसरी स्टोरी सरमत की है, चलें सुनते हैं। आज उसको घर आने में बहुत देर हो गई थी। रात के 2 बज रहे थे। डर भी लग रहा था कि पापा डांटेंगे। क्योंकि आज इसका बेस्ट फ्रेंड यूके जा रहा था हाई स्टडीज़ के लिए। उसकी खुशी में उसने पार्टी रखी थी। जल्दी जल्दी करते करते भी रात के 2 बज गए और बिल्डिंग तक पहुँचते 2:45। बिल्डिंग पर पहुँचा तो लिफ्ट बंद थी। वो बहुत थक गया था। वो सीढ़ियों से जाने का सोच भी नहीं सकता था क्योंकि उसका फ्लैट 6th फ्लोर पर था। वो थका हुआ था, इसलिए आराम आराम से मोबाइल यूज़ करता जा रहा था। अपने फ्लोर पर पहुंचा तो उसे बॉल की टप टप की आवाज़ सुनाई दी और एक बॉल उसके पाँव के पास आकर रुक गई। उसने बॉल उठाई और इधर उधर देखा। फ्लोर पे कोई ना था। पहले तो इसको हैरत हुई, फिर वो बॉल उठा के अपने घर आ गया। अभी डोर लॉक करके वो अपने रूम में आके बैठा ही था कि बेल बजी। उसे हैरत हुई, इतनी रात को कौन आ सकता है। जल्दी से जाके दरवाज़ा खोला कि घर वालों की नींद ना ख़राब हो जाए। तो वहाँ बंटी खड़ा हुआ था। बंटी हमारी ही बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर 302 नंबर वाले फ्लैट में रहता था। उसने कहा, भाई मेरी बॉल दे दें। उसने अपनी बॉल खुद ही उठाई और जाने लगा। वो लिफ्ट की तरफ जा रहा था। मैंने आवाज़ लगाई, बंटी लिफ्ट बंद है, तुम्हें सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और लिफ्ट खोलकर लिफ्ट में चला गया। अभी तो मुझे ऊपर आए हुए 5 मिनट भी ना हुए थे और लिफ्ट के बाहर तो मेंटेनेंस का बोर्ड लगा था। अब कैसे ठीक हो गई। खैर मैं अंदर आकर सो गया। सुबह फिर ऑफिस के लिए लिफ्ट के पास गया तो वो बंद थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं सीढ़ियों से नीचे गया।
लिफ्ट के बाहर वही मेंटेनेंस का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने वॉचमैन को आवाज़ दी और बुलाया। पूछा, रात को तो लिफ्ट ठीक हो गई थी, अब फिर तुमने वही बोर्ड लगा दिया सुबह सुबह। वो बोला, साहिब लिफ्ट तो कल दोपहर से ख़राब है। कल लिफ्ट गिर गई थी और आबिद साहब का बेटा बंटी उसमें था। उसकी मौके पे ही डेथ हो गई। आबिद साहब का बेटा बंटी? मैंने सोचा अगर बंटी मर गया था तो वो कौन था जो रात को मुझसे बॉल लेने आया था। ये स्टोरी जुबैदा की है। हमने न्यू इस बिल्डिंग में फ्लैट ख़रीदा था। शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे। हम बहुत खुश थे और बहुत प्यार से अपना घर सेट कर रहे थे। हमारी एक ही बेटी थी जो 10 साल की थी। वो हॉस्टल में पढ़ती थी। मैं और शादी जॉब करते थे, इसलिए उसको हॉस्टल में रखा हुआ था। जुबैदा एक पागल औरत थी जो बिल्डिंग के दरवाजे के साथ सड़क पर रहती थी। हम आते जाते उसको देखते। वो सारा दिन बिल्डिंग में यहाँ से वहाँ फिरती। शायद वो पागल थी। गंदे कपड़े, उजड़े बाल, बिना पाँव, बिना जूती के वो बिल्डिंग के अंदर आने जाने वाले लोगों को देखा करती। कभी यहाँ कभी वहाँ फिरते हुए नज़र आती। बिल्डिंग के सभी लोग उसको खाना दिया करते, हम भी दे देते। मैंने जब भी उसको देखा था वो अकेले में बातें करती नज़र आती। इस फ्लैट में आए हमें 1 हफ़्ता ही हो गया था कि एक रात शाजिया को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसकी आँख खुल गई। शाजिया ने मुझे उठाया कि देखो कौन बच्चा रो रहा है, पर मुझे कोई आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। मैंने कहा, ये तुम्हारा वहम हो सकता है, हमारी बेटी तो बहुत बड़ी है और वो यहाँ रहती भी नहीं है। खैर, हम दोनों सो गए। दूसरे दिन मेरी आँख खुल गई बच्चे के रोने की आवाज़ से। वो आवाज़ हमारे ही फ्लैट से आ रही थी। हमने पूरा घर देखा, पर आवाज़ आ रही थी, कोई नज़र ना आ रहा था। हम लोग बहुत डर गए। रात को नींद ना आई। 3-4 दिन ऐसे ही होता रहा। मैंने शाजिया को उसकी अम्मी के घर भेज दिया और ख़ुद मौलवी साहब के पास गया। सब किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, तुम घर जाओ, मैं रात को आऊँगा और आज रात तुम्हारे फ्लैट पे ही रहूँगा। मैं घर आके बैठा ही था तो मेरी आँख लग गई। थोड़ी देर बाद मेरी आँख बच्चे के रोने की आवाज़ से खुली। मैंने देखा मेरे बेडरूम में एक 3 साल की बच्ची रो रही थी। गंदे फटे हुए कपड़े, गंदे मिट्टी में अटे हुए बाल। वो रोते रोते मेरे फ्लैट से बाहर निकल गई और सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। सीढ़ियों के आखिर में वही पागल औरत जुबैदा खड़ी हुई थी। उसने बच्ची को उठाया, प्यार किया और सीढ़ियों के ऊपर जाते जाते गायब हो गई। मैंने ये सब देखा और शॉक्ड हो गया। मैंने सोचा जाकर मौलवी साहब को बताता हूँ। अभी मैं नीचे ही पहुँचा था कि बिल्डिंग के बाहर रश देखा। मैंने वॉचमैन से पूछा, ये रश क्यों है? उसने बताया, वो पागल औरत जुबैदा मर गई है।
आज बिल्डिंग के बाहर रोड पर एक गाड़ी उसको टक्कर मार के चली गई और उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया। मैंने पूछा ज़ुबैदा कौन थी? तब उसने मुझे बताया कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो ज़ुबैदा यहाँ काम करती थी। एक दिन वो बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे काम कर रही थी और उसकी बेटियाँ नीचे खेल रही थी। खेलते खेलते वो टैंक में जाकर गिर गई। ऊपर से लोगों को आवाज़ लगाती रही कि बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ। जितनी देर में उसको टैंक से बाहर निकाला, बच्ची मर गई थी। उस दिन के बाद से ज़ुबैदा इसी बिल्डिंग में रहने लगी और आज उसकी डेथ हो गई। मैं सोचने लगा अगर ये यहाँ है तो वो कौन थी और वो बच्ची? ये कहानी सदफ़ ने हमें सुनाई। ये इनकी सच्ची आप बीती है। सदफ़ ने कहा ये 2 साल पहले की बात है। हम न्यू इस घर में शिफ्ट हुए थे। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में जॉब करते हैं। हमें यहाँ आए 2 दिन ही हुए थे कि मेरे हस्बैंड को 1 महीने के लिए पसनी जाना पड़ा। कोरोना चल रहा था, इस वजह से उनको बेस पे ही रहना पड़ता था। मैंने और बच्चों ने खुद ही सारा घर सेट किया। 1-2 दिन में घर सेट हो गया। एक दिन दोपहर के वक्त मैं बैठी मोबाइल यूज़ कर रही थी कि दरवाजे में दस्तक हुई। मेरा बेटा आया और बोला, मामा वो सामने वाले बाबा जी हैं ना, कुछ खाने को मांग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, रुको मैं रोटी बना देती हूँ। मेरे बेटे ने बताया कि वो अकेले रहते हैं, इनका कोई भी नहीं है, ना कोई काम करते हैं, इसलिए इनके पास खाने को कुछ नहीं होता। और बाबा जी कह रहे हैं मैं कल रात से भूखा हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ उनके बारे में सुनकर। बेटे से कहा कि आप उनसे कहो कि आज से इनको खाना हम बना कर दिया करेंगे और जो कुछ चाहिए वो मांग लिया करें। फिर तो बाबा जी का रोज़ का मामूल बन गया। वो बहुत लेट जागते थे जब मैं शाम की चाय बना रही होती। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते, अरीब की बेबे चाय पराठा दोगी क्या? अरीब की बेबे बात सुनो, सामने आओ। मैं बोलती भी थी कि खाना है वो खा लें, वो चाय पराठा ही मांगा करते। कहते तुम चाय पराठा बहुत अच्छा बनाती हो। कभी कभी आधी रात को भी आवाज़ लगाते, खाना दोगी क्या, बहुत भूख लगी है, जब हम सो रहे होते। बाबा जी का घर बड़ा अजीब सा था। वो खुद भी बहुत अजीब से पुरसरार से थे। उनके घर की लाइट कटी हुई थी तो वो लकड़ियाँ जलाकर उसके आसपास घूम घूम कर तालियां बजा बजा कर पता नहीं क्या कुछ गाया करते। मेरी बेटी तो बहुत डरा करती थी उनसे। मेरा बेटा भी अब तंग होने लगा था क्योंकि वो खाली हमें आवाज़ ही ना लगाते थे, रात के टाइम चीखे भी मारा करते थे। अब दरवाजे पे वो उनको खाने देने ना जाता, मजबूरन मुझे ही जाना पड़ता। वो बातों में लगा लेते। बाबा जी छोटे से कद के, कमज़ोर से, गहरे रंग वाले आदमी थे। गंदे कपड़े, टूटी जूती, दूर से भी उनके पसीने की बदबू बहुत तेज़ आ रही होती, जैसे कभी वो नहाए ही ना हो। वो मुझसे मोहल्ले वालों के मुतालिक बात करते, इनकी बुराइयाँ। मैं बहुत तंग आ गई थी। मैं भी अब तंग होने लगी थी क्योंकि वो कोई वक्त ना देखते और वह आवाज़ें लगाने लग जाते। अरीब की बेबे खाना दोगी क्या? अरीब की बेबे चाय दोगी क्या?
हम छत पर भी जाते तो वहाँ अपनी छत पर आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। मेरे हस्बैंड पसनी से वापस आए तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अब तुम उन्हें कुछ ना दोगी, ना उनकी किसी बात का जवाब दोगी, क्योंकि वो बेवक्त आवाज़ें लगाया करते हैं जो कि इनको बिल्कुल पसंद ना था। वो जॉब पर जाते तो बाबा जी फिर आवाज़ें लगाने लगते, अरीब की बेबे चाय पराठा दोगी क्या। मैंने इन्हें बताया कि अरीब के बाबा को इन्हें आवाज़ें लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर वो ना सुनते। मैं पैसे देती कि बाहर से कुछ खा लें, पर कहते आप पराठे अच्छे बनाती हैं, मैं वही खाऊंगा। मैं बार बार मना करती कि आज के बाद ना दूंगी, तो हंसते हुए अपने घर चले जाते। फिर मुझे कराची जाना पड़ा क्योंकि मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। हम महीने बाद वापस आए। हमारी ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। हम रात के 8 बजे घर पहुँचे। मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी लगी हुई थी। वो हमें घर छोड़ते ही चले गए। बच्चे थके हुए थे, आते ही सो गए। मैंने फ्रेश होकर अपने लिए चाय बनाने के लिए किचन में गई कि बाबा जी की आवाज़ आई, अरीब की बेबे आ गई क्या, अरीब की बेबे चाय पराठा दोगी क्या। मैं चाय बनाते हुए अपने अब्बू को याद करके रो रही थी। इनकी इस बात का जवाब ना दिया, पर बाबा जी भी बहुत ठीक थे। जब तक उनकी बात का जवाब ना दो वो आवाज़ें ही लगाते रहते थे। मैं गुस्से में आ गई, दरवाजे पे गई कि इनको डांटूंगी, पर इनकी शक्ल देखकर मैं चुप हो गई। वो बहुत ही कमज़ोर लग रहे थे, आंखें और भी अंदर को चली गई थी। इन्होंने कहा चाय पराठा दोगी क्या, आखिरी बार मांग रहा हूँ, इसके बाद कभी ना कहूँगा। मैंने कहा क्यों, आप मर जाएंगे क्या। मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ। मुझे लगा शायद वो लाहौर अपने भाई के पास जाने की बात कर रहे हैं। मैंने इनके लिए चाय पराठा बनाया और देकर रूम में आ गई और मोबाइल यूज़ करने लगी। अभी 15 मिनट ही हुए थे कि इनकी आवाज़ आई, अरीब की बेबे बर्तन ले लो, अरीब की बेबे बर्तन ले लो। मैंने बोला भी आवाज़ लगा के बाबा जी सुबह ले लूँगी, पर वो ना माने। मैंने बर्तन देने के लिए दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। आज वो बहुत ही उदास थे, शायद रोते भी रहे। आज पहली बार उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और आगे बढ़कर मेरे सर पे हाथ रखा, जो मुझे नागवार गुजरा, क्योंकि उनसे जो बदबू आती थी मुझे बहुत बुरी लगा करती थी। उन्होंने मुझसे कहा आज के बाद मेरी आवाज़ आए भी तो दरवाज़ा ना खोलना। और भी वो कुछ बोलते, मैंने उनकी बात सुने बगैर दरवाज़ा बंद कर दिया और बर्तन बाहर टेबल पर रखकर रूम में जाकर सो गई। सुबह मेरे हस्बैंड ड्यूटी से वापस आए तो बातों बातों में उन्होंने बताया कि हमारे जाने के एक हफ्ते के बाद सामने वाले बाबा जी का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। एक्सीडेंट बहुत बुरा था, मौके पे ही इंतकाल हुआ। मैंने कहा आप क्या बोल रहे हैं, रात को तो मैंने इनके लिए चाय पराठा बना के दिया। वो हंसने लगे और कहा कि तुमने ख्वाब देखा होगा, बाबा जी को मरे हुए 2 हफ्ते हो गए। मैंने उनसे कहा भी कि मैंने सच में उनके लिए चाय पराठा बनाया है। उनका जाओ पहले मेरे लिए चाय बना कर लाओ, तुम्हारा ख्वाब बाद में सुनूंगा। मुझे लगा शायद वो मेरा वहम हो। मैं बाहर आई तो टेबल पर कल रात वाले बर्तन पड़े थे
जिसने बाबा जी को चाय पराठा दिया था। अगर बाबा जी मर गए थे तो वो कौन था? फिर हमने वो घर छोड़ दिया क्योंकि मुझे बार बार उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। अरीब की बेबे, चाय पराठा दोगी क्या? अरीब की बेबे, बात सुनो। अरीब की बेबे, बात सुनो। कैसी लगी आज की ये स्टोरीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।